हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल गुलशन ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं 10वीं क्लास के गणित विषय के 8वें लेसन जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इसके पिछली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। अगर वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप लोग वो क्लास देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग समझते हैं प्रश्नावली 8.3 के लिए कुछ थ्योरी क्लासेस, जिसमें पहला हम लोग का टॉपिक होने वाला है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ प्रमुख सूत्र। अनुपात के सूत्र तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये तो जान लेते हैं ये पूरक कोण होते क्या है। पूरक कोण वैसे कोण होते हैं, मैं ऐसे लिख लेता हूं, पूरक कोण क्या है। पूरक कोण पूरक कोण क्या है तो वैसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री अर्थात समकोण होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। उसे पूरक कोण कहते हैं। तो देखिए, पूरक कोण किसे कहेंगे? वैसे दो कोण यानी वैसे दो एंगल जिनका योग है वो 90 डिग्री होता है उसे हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। इसमें भी हम लोग इस तरीके से हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है साइन 90 डिग्री, माइनस का हम यहाँ पे ए कर देते हैं तो ये जो है ना साइन ये चेंज हो जाता है कॉस में, और जो थीटा के जगह पे या जो यहाँ पे दूसरा जो एंगल है ना इस एंगल को लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दो एंगल है, एक ये और एक ये, जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा ना, अगर ये 90 डिग्री के बराबर होता है तो इसे बोलते हैं हम लोग पूरक कोण। कुछ फॉर्मूला है मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे यहाँ पे जो है साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, जो साइन है ना वो चेंज हो जाता है कॉस थीटा में, जो या इसी का मैं अपोजिट लिखते हुए चलता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है साइन, यहाँ पे जो ये कॉस है ना मैं यहाँ पे लिखता हूं कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा, ये जो कॉस है वो साइन में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे जो मैं 3 नंबर में लिख रहा हूं tan 90 डिग्री माइनस का थीटा, जो ये tan है ये चेंज हो जाएगा cot थीटा के रूप में। मैं इसी का अपोजिट लिखूं तो मैं यहाँ पे लिखता हूं cot 90 डिग्री माइनस का थीटा, जो cot है वो चेंज हो जाता है tan थीटा के रूप में। मैं 5वें नंबर में लिखूं तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कॉसेक 90 माइनस का थीटा, जो कॉसेक है ये चेंज हो जाता है सेक थीटा के रूप में। इसी का मैं उल्टा लिखूं यहाँ पे तो जो सेक थीटा है, सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा के रूप में। चलिए अब हम कुछ और फॉर्मूले को समझते हैं, जैसे साइन थीटा इंटू का कॉसेक थीटा जो कि ये होता है 1। हम अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पे हम साइन थीटा निकालेंगे ना तो ये है 1 और ये गुना में नीचे चला जाता है ये भाग में कॉसेक थीटा, या हम लोग कॉसेक बराबर निकालेंगे, कॉसेक थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे कई जगह हम लोग यूज भी करेंगे। जो हम लोग का अगला होगा
हम लोग ऐसे लिखेंगे tan थीटा इंटू cot थीटा, जो कि ये होता है 1 के इक्वल। अगर हम यहाँ पे tan थीटा बराबर निकालेंगे तो ये हो जाता है 1 अपॉन में cot थीटा, या हम cot थीटा बराबर निकाले तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में tan थीटा। इसका तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा, cos cos थीटा इंटू सेक थीटा, जो कि ये होता है 1 के इक्वल। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये जो cos थीटा है ना, ये 1 है, सेक इसके व्युत्क्रम में आ जाएगा, है ना। या हम यहाँ पे निकाले सेक थीटा बराबर ये हो जाता है 1 अपॉन में cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। चलिए अब हम प्रश्नावली 8.3 के जो पहला नंबर का पहला क्वेश्चन है, जो कि कहा जा रहा है कि साइन 18 बटे कॉस 72, इसका मान क्या होगा। दूसरा ये क्वेश्चन और तीसरा ये क्वेश्चन है, सबका मान ज्ञात करना है, ताकि मैंने पीछे समझाया। तो देखिए साइन को हम क्या करेंगे, कॉस के पदों में लिखेंगे। ये है साइन 90 डिग्री, हम 90 में से 18 माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया तो ये बचेगा 2, एक हासन दे चुका है, 8 में से 1 गया तो ये 7, यानी 72। साइन 90 माइनस 72, नीचे जो है उसको वैसे ही रहने देते हैं, ये कॉस 72 है तो इसे कॉस 72 ही रहने देते हैं। देखिए मैंने पीछे फॉर्मूला समझाया, साइन है वो चेंज हो जाता है कॉस में, जो थीटा है थीटा रह जाएगा, थीटा की जगह पे कितना है जी 72 डिग्री, नीचे है cos 72, cos 72 डिग्री से cos 72 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, हम लोग को मिलेगा 1 और इसका आंसर ही होगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा गया है tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। इसे देखिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, tan है ना इसको cot के रूप में चेंज करेंगे, तो ये tan है, tan को लिख सकते हैं 90 माइनस 90 में से 26 को घटाएंगे, 10 में से 6 गया तो यहाँ पे बचेगा 4, 8 में से 2 गया तो ये बचा 6 यानी 64। नीचे जो है उसे लिखेंगे cot 64 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा, जो कि ये चेंज हो जाता है किसमें, cot के रूप में, थीटा की जगह पे है 64। नीचे हम लोग के लिए लिखा गया है cot 64 डिग्री, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा जी 1 आएगा। फर्स्ट नंबर के तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, ये जो cos है ना इसको चेंज करेंगे साइन के रूप में। तो देखिए ये जो cos है हम इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस का थीटा, यानी 90 में से 48 घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 2, 8 में से 4 जाएगा तो ये 4 यानी 42, माइनस से कितना, माइनस से साइन 42 डिग्री। आगे हम सॉल्व करेंगे cos 90 माइनस थीटा, जो कि cos चेंज हो जाएगा किसमें, साइन थीटा में, और थीटा की जगह पे है यहाँ पे 42, माइनस ये लिखा गया है साइन 42 डिग्री, साइन 42 में से साइन 42 जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा जी 0 आएगा, है ना, समझ में। अब हम प्रश्न 1 के 4 नंबर पे चलते हैं, इसमें कहा जा रहा है कोसेक 31 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री। कोसेक को सेक में चेंज करेंगे तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ये जो कोसेक है ना, लिखेंगे कोसेक को 90 डिग्री माइनस का थीटा की जगह पे 10 में से 9, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 8 में से 3 जाएगा तो ये 5 बचा यानी 59, माइनस से कितना है जी, तो माइनस में लिखा गया है सेक 59 डिग्री। देखिए कोसेक को जब चेंज किया जाएगा तो ये हो जाएगा सेक 59 डिग्री थीटा माइनस सेक 59 डिग्री, सेक 59 में से सेक 59 जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0 और यही होगा इसका आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 2 के 1 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। इसमें कहा 2 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। इसमें 1 नंबर में लिखा गया है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 इंटू
tan 67 डिग्री, ये 1 के इक्वल में है। हम जानते हैं ये होता है RHS और ये होता है LHS। हम इसके हल में लिखेंगे LHS से, जो LHS लिखा गया है हम उसे लिख लेते हैं tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan डिग्री। देखिए 48 और 42 को जोड़ेंगे ना तो 90 आ सकता है, तो 48 और 42 को एक जगह रखेंगे और tan 23 और 67 को एक जगह रखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, और ये जो है ना इंटू में है tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो देखिए इस tan को कॉट के रूप में चेंज करेंगे और इस tan को कॉट के रूप में चेंज करेंगे। तो फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं पूरक कोण वाला, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा यानी 90 में से 48 घटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 42। ओके, और ये जो tan 42 है इसको हम लोग वैसे ही रखेंगे, इंदु का है। ये tan 42 वैसे ही रखेंगे, इंदु में है। इस tan 23 को हम लोग चेंज करेंगे, तो चेंज में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, इंदु में है tan 67 डिग्री। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा जो कि चेंज हो गई ये कॉट के रूप में हो जाता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट थीटा की जगह पे है 42, इंदु है tan 42 डिग्री। यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा तो ये चेंज हो जाएगा कॉट के रूप में, कॉट 67 डिग्री इंदु का है tan 67 डिग्री, है ना। इसके पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला बताया कि जो tan थीटा इंटू कॉट थीटा जो कि ये होता है 1 के इक्वल। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ये जो कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा बराबर हम ये लिख सकते हैं व्युत्क्रम के रूप में, एक यहाँ पे लिखेंगे गुना में है तो नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा भाग में, लिख सकता हूँ ना 1/tan थीटा, हम वही काम करेंगे। तो देखिए कॉट 42 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 में tan 42 डिग्री, इंदु का है ये कितना tan 42 डिग्री, वही काम कर रहे हैं। कॉट को भी क्या व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 में tan 67 डिग्री और इंदु में है कितना tan 67 डिग्री। तो देखिए tan 42 से tan 42 कैंसिल आउट, tan 67 से tan 67 डिग्री कैंसिल आउट, एक में एक से गुना करेंगे तो एक मिलेगा, फिर यहाँ पे इंटू है और इसका भी आंसर क्या आ रहा है एक, जब एक में एक से गुना करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एक आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम प्रश्न संख्या 2 के 2 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि cos 38 इंटू cos 52 डिग्री माइनस tan 38 डिग्री इंटू का sin 52 डिग्री। अब हम प्रश्न संख्या 2 के 2 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस है sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। इसको सिद्ध करना है 0 के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल में LHS से, LHS में क्या लिखा गया है, तो लिखा गया है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। देखिए सेम वही बातें हैं। इसमें देखिए cos ये जो
cos 29 है, इसको चेंज करेंगे हम लोग साइन के रूप में। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस का जब थीटा करेंगे ना तो हम लोग यहाँ पे मिलेगा 52 डिग्री। ओके, ये जैसे है वैसे लिख देते हैं। क्या है ये? तो ये cos है 52 डिग्री, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, साइन को चेंज करेंगे हम लोग cos के रूप में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस, जब 90 में से 38 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 52 किंतु साइन 52 डिग्री। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा यानी ये हो जाएगा चेंज साइन थीटा के रूप में, साइन 52 डिग्री किंतु में है cos 52 डिग्री माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा किसमें? cos के रूप में, cos 52 डिग्री किंतु साइन 52 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे साइन 52 को व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन में cos 52 डिग्री इंटू यहाँ पे तो है ही cos 52, माइनस है तो माइनस, इसको व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में साइन 52 डिग्री इंटू का साइन 52 डिग्री। तो यहाँ पे cos 52 से cos 52 कैंसिल आउट, साइन 52 से साइन 52 कैंसिल आउट। तो देखिए 1 माइनस 1, तो इसका आंसर क्या आएगा जी? 0 आएगा। उम्मीद। अब हम प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा जाता है यदि tan 2a cot a माइनस 18 डिग्री हो जहां 2a एक नवीन कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो जो हम लोग को इस प्रश्न में दिया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। हल में दिया है, क्या दिया गया है? तो हम लोग को दिया यही गया है कि tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुछ मैं अलग तरीके से समझाने वाला हूँ। tan 2a है, मैं इसे डायरेक्ट भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये tan है वो किसमें चेंज होता है? तो cot के रूप में होता है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ cot, और यहाँ पे जो है ना मैं ऐसे लिखता हूँ 90 डिग्री माइनस का 2a। तो देखिए क्या मैं ऐसा लिख सकता था tan 90 माइनस थीटा जो कि चेंज किसमें, सॉरी cot 90 माइनस थीटा यानी cot tan के रूप में चेंज हो जाता है और थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं? थीटा यानी 2a। अब हम बराबर में जो लिखा गया है, बराबर में लिखा गया है कि cot a माइनस 18। ध्यान दीजिएगा यहाँ से cot कैंसिल आउट होगा यानी यहाँ पे क्या बचा? 90 माइनस 2a बराबर में यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइनस 18 डिग्री। देखिए अब जो संख्या वाला है उसको इस साइड में ला देते हैं। जैसे ये 90 है उस साइड में माइनस में, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 18 बराबर ये a है, माइनस में उस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2a। देखिए 90 में 18 जोड़ेंगे यानी 0 और 8 हो जाएगा, और 9 और 1 10 हो जाएगा यानी 108 बराबर का 2 और 1 ये हो जाएगा 3। हम यहाँ पे लिखेंगे a बराबर हो जाएगा 108 बत्ते का 3 जो कि डिग्री में है। इसे जब कैंसिल आउट करेंगे ना, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे a बराबर ये हो जाएगा 3 3 का 9, 18 हुआ, 3 छक 18 यानी a का मान कितना आया है? 36 डिग्री। अब हम समझते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा है tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे हल जो दिया गया है। इसमें दिया क्या गया है? तो हम लोग को दिया गया है tan a बराबर है cot b। इसके पीछे जो मैंने समझाया था डायरेक्ट तो cot के रूप में चेंज कर रहे हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे हम लोग a लिख सकते हैं। बराबर में क्या है जी? तो बराबर में लिखा गया है cot b। तो देखिए cot से cot कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 90 माइनस a
बराबर में क्या है जी, बी है। तो देखिए 90 है तो 90 ये उस साइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे प्लस बी तो है ही, हम लोग इसीलिए लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर के क्या है जी, 90 डिग्री, जो कि ये क्वेश्चन हम लोग का सिद्ध होता है, प्रूव। समझ में? अब हम समझते हैं प्रश्न संख्या 5 को। इसमें कहा जा रहा है यदि सेक 4a बराबर हो कॉसेक a माइनस 20 डिग्री तो a का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में जो दिया गया है हम लोग उसे लिख लेते हैं हल। दिया है, क्या दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग को बताया गया कि सेक 4a बराबर है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री के। तो देखिए इसको 4a को हम डायरेक्ट चेंज करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री और थीटा की जगह पे है 4a। बराबर में हम लोग लिखेंगे, बराबर में ये होगा कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। देखिए कॉसेक से कॉसेक कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 90 माइनस 4a जो कि बराबर होगा a माइनस 20 डिग्री के। जो संख्या वाला है उसे एक साइड में लिख देते हैं, 90 है उस साइड में है माइनस का भी, इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का भी, बराबर a, ये माइनस में है इस साइड में आएगा तो ये हो जाता है प्लस का a। ये हो जाएगा 90 और 20 जो कि ये हो जाता है 110 डिग्री बराबर 4 और 1 ये हो जाएगा 5। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए a बराबर 110 गुना में है, नीचे आएगा तो ये हो जाएगा भाग में। जब इसे कट करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसीलिए a बराबर 5 दूनी का 10 फिर से 5 दूनी का 10 यानी a का मान कितना है जी, 22 डिग्री। अब हम प्रश्न संख्या 6 को समझते हैं। 6 में कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन b प्लस सी अपॉन में 2 जो कि बराबर है cos a अपॉन में 2 के। हम लोग इसमें लिखेंगे हल। दिया गया है उसे लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया गया है कि साइन b प्लस सी अपॉन में 2 जो कि ये बराबर है cos a अपॉन में 2 के। कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक चीज जानते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी जो कि बराबर होता है 180 डिग्री, है ना। हम इस साइड में यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, देखिए दोनों साइड में जब हम लोग 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे लिखा गया है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। यहाँ पे क्या है, तो ये है 180 भागे का 2, ये कैंसिल आउट होगा। तो देखिए हम इसको चाहे तो 2 तरीकों से बांट सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं a बत्ते 2 प्लस b और c को साथ में लिख सकते हैं, b प्लस सी बतेगा 2, और यहाँ पे 2 का पहाड़ा 90 बार पढ़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो देखिए ये जो a बता 2 है हम क्या कर रहे हैं, इस साइड में भेज देते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं b प्लस सी बतेगा 2 और ये कितना है जी, 90 है, ये इस साइड में जाएगा तो ये माइनस का a बते 2 होगा। अब देखिए हम लिखते हैं दोनों तरफ
साइन लगाने पर, दोनों तरफ साइन लगाने पर, देखिए दोनों साइड में अगर हम साइन लगाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी अपॉन में 2। यहां पे ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए अपॉन में 2। हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो साइन बी प्लस सी बटे 2 है, सेम इसको वैसे ही रहने देते हैं। हम लिखेंगे साइन बी प्लस सी बटेगा 2, बराबर में हम इसे लिख लेते हैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा जो कि चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस, और थीटा, थीटा है यहाँ पे ए बटे का 2। देख रहे हैं हम लोग को यही सत्यापित करना था, जो कि ये हम लोग का प्रश्न क्या होता है जी, प्रूव्ड हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अब हम इस प्रश्नावली के आखिरी प्रश्न 7 पे चलते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, साइन 67 प्लस का कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। कथन देखकर हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन बहुत आसान है। देखिए लिखेंगे हल, दिया है क्या हम लोग को दिया गया है, लिखा गया है कि साइन 67 डिग्री प्लस का कॉस 75 डिग्री। मैं आम भाषा में समझाता हूं, साइन को कॉस में चेंज करना है और कॉस को साइन में चेंज करना है, बहुत आसान है। देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 90 में से 67 घटाएंगे, यानी 10 में से 7 गया तो ये बचेगा 3, 8 में से 6 गया तो ये बचा 2, 23 है ना। यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस, हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 90 में से 75 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया तो ये बचेगा 5, 8 में से 7 गया तो ये बचा है 1, यानी 15। तो देखिए साइन चेंज हो जाएगा किसमें, तो कॉस 23 डिग्री, प्लस है तो प्लस, कॉस किस में चेंज होगा, तो साइन में होगा, साइन, और थीटा की जगह पे है 15 डिग्री। और ये क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके।